बजिंदर सिंह का कुछ मैसेज मिला है अंदर से कि कहते हैं इसको मरवा दो जान से, अगर ये नहीं बनेगा तो रहेगा। तो बजिंदर सिंह जो राज भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत लोग जानते हैं शैतान का पुजारी है, ठीक है, और मेरी सुरक्षा भाई। बजिंदर सिंह शैतान का पुजारी है। बजिंदर सिंह के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। ये दो बातें इसने कही है इस वीडियो में। अब तीसरी बात तो क्या कह रहा है, मेरा परमेश्वर करता है, मैं जब वहां इसकी रक्षा परमेश्वर करता है। एक साल से ये प्रार्थना कर रहा है वहां से निकलने के लिए, उससे पहले नहीं कर रहा था। इसको 2018 से पता था कि परमेश्वर मतलब परमेश्वर के काम वहां पर झूठे होते हैं, सब स्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं। और ये स्क्रिप्ट बेस्ड वहां पर ड्रामे करता था। पापा जी ये लंगड़ा चलने लग गया, इस तरीके के ड्रामे करता था। अब ये खुद कह रहा है इस चीज को, आगे बताएगा इसमें। वहां पर फेक हीलिंग होती है, ठीक है, मान लेते हैं फेक हीलिंग होती है। तो अभी अपने आप को पास्टर कह रहा है कि मुझे तो मेरे परमेश्वर ने निकाला, एक साल से मैं दुआ कर रहा था। और ये आगे क्या कह रहा था कि मैं 2018 से जान गया था, 2016 से मैं उस चर्च को ज्वाइन किया, 2018 से मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा था। तो अब इस बात को समझ रहे हो कि झूठ है या नहीं है, तो कौन किसको फंसा रहा है। तो ऐसे ही लोग उसके साथ थे, किसके, प्रॉफेट बजिंदर सिंह के। और ऐसे ही लोगों की वजह से वे आज जेल में हैं। और बात करते हैं कि जो भी माननीय अदालत ने उनको दोषी करार किया है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। जो भी किया होगा तो सोच समझ के फैसला लिया होगा, तो वो भी बेवकूफ नहीं है। तो इस बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है कि उसने रेप किया है या नहीं किया है। लेकिन अदालत में रेप नहीं चलता, और ना ही किसी इंसान का इमोशन चलता है। वहां पर चलता है ओनली फॉर सबूत। सबूत झूठे भी हो सकते हैं, सबूत सच्चे भी हो सकते हैं, ये मैं कह नहीं रहा। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग हैं जो मसीहत को बदनाम करते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिसने हमारे दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह को भी बदनाम करके वहां पर रख दिया है। क्योंकि 2018 में इसको पता चल गया था कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह है जो रेपिस्ट है, वो लंदन से मतलब कई जगह से मतलब ये कह रहा है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो इस इंडिया को छोड़ के जाने वाला था, कई सारी बातें थी। दुबई में उसको बैन करके रखा है, वो रेप रैकेट्स चलाता है, इस तरीके की बातें ये कह रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, जब आप ये अभी जो मैंने वीडियो दिखाई है इसको आप पूरा आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसको मारने के लिए उसके लोग कुत्ते की तरह से ढूंढ रहे हैं। बजिंदर सिंह ने अंदर से मैसेज दिया कि इसे मरवा दो। तो ये बात मैं तो कहता हूँ कि ये सरासर झूठ है। ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह को अब तो खैर वो कि क्या ही कर लेगा, ये कुछ भी बोल ले, उसका क्या होगा, उसको उम्र कैद हो चुकी है, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं होगा। जो भी इसको कहना है ये कह सकता है, कोई इसे रोक नहीं रहा है। तो अब इससे ज्यादा कौन सी बड़ी सजा, फांसी हो जाएगी उसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कह क्या रहा है, आपके विश्वास को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, मसीहत को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। ये अपने आप को पास्टर बता रहा है सच्चा। प्रॉफेट बजिंदर सिंह, मैं नहीं कह रहा कि वो झूठा है सच्चा है, मैं इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की वजह से आपका फेथ गिरता है, आपका विश्वास गिरता है। ये दो रंगी बातें बोल रहे हैं। जब तक इसको प्रॉफेट बजिंदर सिंह से मिनिस्ट्री से खाने को मिल रहा था ना, तो ये खा रहा था और आप लोगों के सामने ड्रामे कर रहा था। ये कहता है कि ये वहां पर स्क्रिप्ट बेस्ड हीलिंग होती है। ये इसने बताया कि ये इस तरीके के पैर होते हैं, इसको ऐसे खींच के चलो ठीक हो गया, इस तरीके से ये बता रहा था। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये पहले तो उस ड्रामे में शामिल था, ये ड्रामा खुद करता था, आपने देखा होगा। और इसने ये दूसरी जगह जाकर बड़ी बड़ी हीलिंग्स मीटिंग को भी इसने अटेंड किया है, वहां पर भी अपना कोट खोल रहा है और घुमा रहा है, आ जाओ परमेश्वर के मतलब बड़ा दास आ गया, इसका स्वागत हो रहा है, और दुष्ट आत्माएं इसके निकल रही है। तो ये क्या कह रहा है कि वहां पर लड़कियां गिर जाएंगी, मैं कोट घुमाऊंगा, इसने कहा है। मैं भी आपको बताता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग महसूस होगा, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं एक्चुअली जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ वहां कितने साल से, क्योंकि जब मैंने जान कितने साल की थी कि ऐसा हो रहा है, यहाँ से निकलना मुश्किल है, जब से मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि खुदा मुझे निकाल कर दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर तेरे नाम से क्या कर। अब खुदा इसको हाथ पकड़ के निकाल के ले जाके आएगा। अरे आपको पता है कि आपके सामने वाला बंदा गलत कर रहा है, तो उसमें खुदा आपको कैसे निकालेगा? आप खुद निकल के जाओ, वो गलत कर रहा था, आप उसको समझाओ, यही कहना चाहिए ना।
सबसे डरावना सच ये नहीं है कि अब ये इतना झूठ बोल रहा है, इतनी बातें कह रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के भरमाने में ना आए। आप अपने विश्वास को बड़ा करें, आपके विश्वास को ग्रो करें। है ना, हमें मिलना है प्रॉपर्टी से पैसे आपने देखो, मैं कह रहा हूँ भाई आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ मजिंदर सिंह को। ऐसे बैठे बैठे मजिंदर सिंह शरीर छोड़ के निकल जाता है। बैठे बैठे हाँ, ऐसे ये लोग शैतान की पुजारी ऐसा करते हैं। आपके सामने शरीर में वो बैठा है, मगर वो शरीर छोड़ के निकल जाएगा। और क्या बात है, यहाँ से चीजें देखिए आप, वो चीजें ना देख नहीं पाओ। शरीर को छोड़ के निकल जाना, क्या कहते हैं इसको? समझ में आ रही है आपके कुछ बात? ये क्या कह रहा है? प्रॉफेट बजिंदर सिंह जैसे यहां बैठा है, अब ये मैं बैठ गया, अब मैं शरीर को छोड़ के निकल गया, ये कह रहा है ये बंदा। सुना आपने ढंग से? तो वो क्या है? शैतान का पुजारी है। तो मेरे भाई उसको 1 साल जेल में क्यों पड़ा है? वहां से वो शरीर को छोड़ के निकल जा सकता था। लोग उसको मृत घोषित करके अपनी फैमिली को सुपुर्द कर सकते थे, फिर वो शरीर में आकर अपनी फैमिली के साथ रह सकता था। भाई रिकॉर्ड में हो जाता कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मर गया, ऐसा हो सकता था ना। ये क्या कह रहा है बेवकूफ? ये कह रहा है कि अरे यार कुछ तो शर्म कर धर्मेंद्र यार, आखिरकार तू कहता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, इस बात को तो समझ। आपको कैसे कैसे लोग आकर बेवकूफ बना देते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, मेरा मतलब इसको एक्सपोज करना नहीं है, मेरा मतलब प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में फेवर में बोलने का नहीं है। भाई जिसने गलती किया है वो तो भुगतेगा, अगर किया भी है, अगर नहीं भी किया है तो मैं तो मानता नहीं हूं। देखो इन जैसे दो रंगी बातों वालों लोगों की बातों को मानकर मैं तो नहीं मानता कि उसने रेप किया है और उस वजह से वो सजा भुगत रहा है, ऐसे लोगों की वजह से। क्योंकि ऐसे लोग ही उकसाते हैं। जब इसके पास ये बहुत सारा डाटा लेके घूम रहा है तो ऐसे ही लोगों ने उसका वीडियो वायरल किया है। पता नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है एआई से कुछ भी हो सकता है। एआई इंडिया में अभी इतनी फास्ट नहीं है, आप समझ सकते हो इस बात को। विदेशों में बहुत एडवांस एआई है, कुछ भी हो सकता है इससे। और जो ऐसे ऐसे डेवलपर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आपने समझ लिया इस बात को, शरीर छोड़ के निकल जाना, तो वो बेवकूफ है क्या बजिंदर सिंह? अब वो भूल गया कि वो शरीर छोड़कर निकलना वो भूल गया है। जेल में बैठा बैठा वो शरीर छोड़ के निकल नहीं सकता। हद होती है यार कुछ भी बात की। चलो आपको नेक्स्ट एक्चुअली और बताता हूँ। आप ध्यान से और देखिए। मेरे घर में भी देखती है। बताइए, थोड़ा खुल के बताइए भाई। जो मेरे पीछे जैसे दीवार है मेरे घर की, ठीक है, मेरे घर की दीवार है, इस पे ना पूरा लिख दिया था यहाँ अपने आप बचेगा। हाँ, तू बचेगा नहीं, तू ये नहीं रहेगा, तेरा पानी नहीं बचेगा, तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होगा तुझे। क्या कॉमेडी करता है यार ये। सच में से होता भी है। और इसके साथ दो बैठे हैं ना, ये भी। मैं आपको एक फोटो भी शेयर कर दूंगा। ये चीजें होती है। अभी फोटो आपको नहीं दिखाएगा, दुष्ट आत्मा होती है। फोटो अब इन दोनों को दिखाएगा, ये आपको नहीं दिखाएगा फोटो। अब मेरे पीछे ये दीवार है, इस पर अब लिखेगा ऑटोमेटिक। वो कौन करता है? वो बजिंदर सिंह करवाता है, वो शैतान का पुजारी। ये ऐसा कह रहा है ये। तो यार तुम कुछ तो कॉमन सेंस लगाना कि कौन सच है कौन झूठा है। हाँ मानते हैं जादू टोना होते हैं, लेकिन ये कह रहा है उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? और दूसरी बात, इस बात को समझ लेना, अगर ये सच बोल रहा है तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह झूठा है, शैतान का पुजारी है। तो मैं क्या कहता हूं आपसे, तांत्रिक बहुत सारे हैं, उन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में आपको नहीं बताया, आपको बपतिस्मा नहीं दिया और आपको समझाया नहीं अच्छे से। आपकी सिचुएशन के अनुसार, आपके मतलब जो दिल की बातें हैं उसके अनुसार ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जो आपको समझा सकता है। अगर वो तांत्रिक है तो मैं मानता हूँ, चलो इसलिए कह रहा है कि वो तांत्रिक है, ठीक है मैंने मान लिया। वो झूठा है तो ठीक है, मैंने झूठा भी मान लिया। लेकिन ये दिल है ना, फेथ, आत्मा से हम झूठा उसे नहीं मान सकते। मैं तो नहीं मानूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ कुछ बातें हैं, इंसान है, गलती करता है, हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा। और हम होते कौन है उसको गलत साबित करने वाले? गलत साबित करने वाला वो एक खुद है, परमेश्वर, जो वही करेगा, न्याय वही करेगा। यहाँ पर उसके साथ चलो उसको उम्र कैद हो गई है, ये न्याय उसके लिए नहीं है, उसका न्याय अलग है, वो होने वाला है।
वो न्याय नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आप जैसे विश्वासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप इस अपने विश्वास को बचा के रखें। मेरा तो पर्पस यही है कि जो प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही थी इंडिया में और विदेशों में भी कर रही थी, जगह जगह उसकी ब्रांचेज ओपन हुई थी, और मेरे हिसाब से जितनी कम समय में इतनी फास्ट ब्रांचेज ग्रो हुई थी उसकी, ऐसा कोई भी चर्च नहीं है जिसकी इतनी फास्ट ब्रांच ग्रो हुई थी। और चलो ठीक है, होंगे कोई चर्च, मैं नहीं कह रहा, इस बात को मैं प्रूफ नहीं कर रहा, तो इतनी ऑडियंस के साथ यानी इतने लोगों के साथ में नहीं है, ये तो मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हर ब्रांच में बहुत सारे लोग, ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। मेरा पर्पस बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ हैं जिनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी की है, लेकिन जिस हिसाब से ये कर रहा था ना उस हिसाब से और नहीं है। तो ऐसे लोगों को कुछ ब्रांचेज चाहिए होती थी, कुछ फील्ड चाहिए होते थे, कुछ बिल्डिंग्स चाहिए होती थी, कुछ धन चाहिए होता था। तो ऐसे लोगों को जब मिलता नहीं है ना, वो ऐसे ही लांछन लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चाहे वो अपना रिश्तेदार हो या अपना प्रॉफिट हो, मतलब कोई भी हो, तो ये इस तरीके के लोग हैं ये। और इसने एक बात कही है कि वो लाइव में आने से पहले गलत काम करता था। अरे यार, ये कुछ भी कह रहा है। मैं आपको एक एक वीडियो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक एक बात पे सच्चाई से बताऊं कि कौन सी बात को क्या कह रहा है, हर एक क्लिप को आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में रिसर्च करके आपको पूरी बातें बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो भाई साहब आपका जो फेथ है ना वो देखा नहीं जा रहा, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है। अब ये लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि इसको पैसे मिल गए, ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का उसकी ओर से है, क्योंकि इसने बोला कि बहुत सारे लड़के लड़कियों ने जिसके नाम से चैनल बना रखे हैं। मैंने कोई चैनल नहीं बना रखा, और मैं बात करता हूँ तो उसकी, तो मैं समथिंग 2020 में गया था, नहीं 20 में नहीं, मैं 17-18 में गया था। फर्स्ट टाइम मैं 2017 में गया था, ऐसे ही था, मेरे कंफर्म ध्यान नहीं है। और मैं 21-22 में गया था लास्ट टाइम, इसके बाद में मैं गया ही नहीं, मैं जा नहीं रहा। मैं मतलब मेरे घर वाले जाते रहते, मैं नहीं जाता, क्योंकि टाइम थोड़ा ऐसा ही है। चलो छोड़ो, वो तो मेरी पर्सनल बातें हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक नोटिस किया, मैंने सब कुछ देखा, हमारा भी रजिस्ट्रेशन हुआ, हमने भी गवाहियाँ दी, हमने भी मतलब सब कुछ। तो हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं जैसे ये कह रहा है, और हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, क्योंकि हम पहले ही जाते थे, एक दिन पहले ही। तो वहां पे ऐसा कोई सेटअप नहीं होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था जैसे ये बोल रहा है। आप लोग भी गए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा तो है ही नहीं। और हाँ, कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा पैसा मार लिया है, तो वो बातें थोड़ी सच हैं। वो पैसा मारने वाले लोग भी इन्हीं के जैसे हैं। मैं आपको ये भी बात बता दूं, जब पता चल जाता है तो बस कुछ डाटा कलेक्ट करके कहते हैं कि मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। तो ये उन लोगों की श्रेणी में आने वाला बंदा है, समझ रहे हो। तो इसकी बातों में आकर आप कभी इसको भला मान के उसको बुरा मान के, उसको बुरा मान के इसको भला मान के, ऐसा करके अपने फेथ को, अपने परमेश्वर को गलत मत ठहराना। मेरा आपसे यही मतलब है, यही कहने का मतलब है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आप करें सो करें। मैं इसमें आपको कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो सच्चा खुदा आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ और नई जानकारी दूं, तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको नई जानकारी दूंगा। और दूसरी बात क्या है, अगर आप चाहते हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और उसी के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे, उसी के अनुसार हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे, मतलब इनकी सच्चाई पब्लिक को बताएंगे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरा और तो कोई मतलब है नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि क्या क्या कहता है। इसने कहा था कि परमेश्वर का वो दास नहीं है, वो इल्यूमिनाटी का दास है। मतलब कि अभी मैं आपको एक क्लिप मैं निकालता हूँ, एक वीडियोस को निकालता हूँ, मैं फिर बताता हूँ, फिर आप देखना। अब आप ये वीडियो और सुनिए। नॉलेज में जाता है, मैंने जो चीजें सुनी, क्योंकि मैंने वो बंदे थे ना, मैंने बात भी करी उस बंदे से, क्योंकि जब मैं नाइजीरिया गया था, केन्या गया था बजिंदर सिंह के साथ, तो बजिंदर सिंह को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने बात की थी उससे, तब मुझे चीजें कुछ पता लगी थी वहां पे। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे वहां, तो वहां मुझे क्या पता लगा था
एक बात की मजिंदर सिंह पहले तो वहां से लेकर आता है, ठीक है, जब मजिंदर सिंह को लगा ना कि भाई मुझे अब एकदम से बहुत हाइप चाहिए, एकदम से इतनी मिस्ट्री इतनी चीजें कैसे हुई, कैसे हुई, तब उसने इसका नाम भी पता है इल्यूमिनाटी में नाम भी पता है, नाम से छोटा सुल्तान नाम है बजिंदर सिंह का, एक मिनट, बजिंदर सिंह का इल्यूमिनाटी नाम सुल्तान है। सुल्तान है और वाह, पहली बार को पता चलेगा, ये पहली बार पता चलेगा सुल्तान है बेटा। मजिंदर सिंह पहले जाए देखने के बाद यार इतनी खबर रख के बैठा था मैं, तो ये नाम कहां मिलेगा, कहां लिखा होगा, आइए उनके उसमें होता है कि वही लोग जानते हैं उनके कोड में होता है। अच्छा, नॉर्मल इंसान को तो वहां गाली कर देते हैं, आगे मैं जानते हो भाई आप अगर किसी के ऊपर स्टडी करेंगे ना तो उन्हें परमिशन दे। आशीष भाई इसमें बैठे हैं और वो जानते होंगे इल्यूमिनाटी के। मजिंदर सिंह को बताया था बंदे, पता क्या बताया था उसने बताया था कि अब तुझे छोटी छोटी लड़कियों के साथ शादी करना पड़ेगा जो कुआरी हो। ये सबसे बड़ी शर्त है अगर आपको बहुत चाहिए पड़े। नहीं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं जितना नॉलेज रखता हूँ इल्यूमिनाटी शैतान पुजारियों के विषय में, उस हिसाब से आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और अंतिम सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा होता है, ये लोग क्या करते हैं कि शैतान को ना अपना वफादारी दिखाने के लिए ये सब चीज करते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि वो इल्यूमिनाटी का भक्त है, तो अब आप इसमें क्या कहेंगे? शैतान का पुजारी है प्रॉफेट बजिंदर सिंह, और ये किसका पुजारी है? ये परमेश्वर का पुजारी है, वो शैतान का पुजारी है। जो एक दूसरे की टांग खींच रहा है, खींचने वाला तो कौन है? परमेश्वर का पुजारी, और जो गिर रहा है वो शैतान का पुजारी। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के चक्कर में आके अपने विश्वास को मत गिराना। मैं फिर से कि यही बात कह रहा हूं, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये बिक चुका है, ये लाखों में नहीं, ये करोड़ों में बिका हुआ है। उसको गिराने के लिए पहले तो उसको जेल भेजने का इन्होंने अच्छे खासे प्रोपेगेंडा रचा था, उसको जेल भेज दिया। अब उसकी जितनी भी मिनिस्ट्रियाज हैं, जितनी भी जो लोग हैं, सारे ऑडियंस है, वो किसी दूसरे चर्च में शिफ्ट हो चुकी हैं, हो रहे हैं और हो जाएंगे। इनका मतलब ये है, इसीलिए ये रचा जा रहा है। आपको ये बात तो पता होगी, आपने चैनल पर भी उनके पे देखा होगा कि बहुत सारी स्टिकर, सुपर चैट, सुपर थैंक्स जाते थे। समझ रहे हो इस बात को? इसके अलावा ऑफलाइन जाता था, बैंक में जाता था, ऑनलाइन बहुत सारा चंदा वहां पे जाता था। तो इन लोगों ने इन चीजों को देखा है, उसके पैसे को देखा है, और जो किसी और ने भी देखा है। तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। तो इसीलिए उसको, इसकी पूरी ब्रांचेज इनको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। इसीलिए मनगढ़ंत कहानियां जो भी है उसके जेल जाने के बाद भी बोली जा रही हैं। इसका मतलब ये है, और मेरे हिसाब से तो कोई इल्यूमिनाटी नहीं है। अब ठीक है, मेरे ऊपर भी मैं भी इल्यूमिनाटी का वो क्या कहते हैं ना, छोड़ो, मैं नहीं कहता, मैं तो अपने आप को, मैं तो परमेश्वर का ही हूँ, है ना। तो सब मुझे क्षमा करना आप लोग। ये कह रहा है ना इल्यूमिनाटी का, तो मैं भी किसी को दुष्ट आत्मा सताए हुई रहती है तो मैं उसके ऊपर प्रार्थना कर देता हूँ। तो मैंने काफी बार किया है, जैसे कि वहां पर जो चर्च में वो हाथ रखते देते हैं, वो दुष्ट आत्मा चिल्लाती है, चीखती है और उसको छोड़कर चली जाती है, ऐसे प्रार्थना करने के बाद में। तो ये तो मेरी लाइफ के भी एक्सपीरियंस है। तो मैं तो भाई, मुझे भी बच के रहना होगा, ऐसे लोग तो मुझे भी इल्यूमिनाटी का कह देंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से बच के रहना। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये बिकाऊ लोग हैं, बिक चुके हैं। अगर आप इनको खरीदना चाहते हो तो आप भी खरीद सकते हो, या आपसे भी कांटेक्ट कर लेंगे। अब मुझे तो वैसा हंसी भी आ रही है, थोड़ा शर्म भी आ रहा है कि ऐसे लोग भी मसीहत में हैं, ऐसे लोग भी, मतलब चलो ठीक है, मान लिए गुस्सा हो गए किसी बात को लेकर तो बोल दिया। ये तो बार बार लगातार पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट किए जा रहा है, कभी न्यूज चैनल पर जा रहा है, कभी किसी के चैनल पर जा रहा है, कभी किसी के चैनल पर जा रहा है, कुछ भी कह रहा है। और ये दो बगल में ऐसे चमचे बैठा रख के आए, मैंने चमचा ही कहूंगा और क्या कहूंगा। इनको इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों को पता है, बिलीवर्स, आपको पता है? मैं पूछता हूँ, नहीं ना? आपको शैतान की पूजा कैसे होती जानते हो? नहीं ना? आपको परमेश्वर के बारे में पता है ना? बाइबल क्या है, यीशु मसीह कौन है, इनको बारे में आपको पूरी गहराई से पता नहीं होगा। लेकिन इनको इल्यूमिनाटी क्या है, उसमें नाम भी चेंज होता है, मैं इनके सामने ही सुन रहा हूं। तो भाई साहब, ये लोग ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप बच के रहना। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता उनके बारे में और तो, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप बने रहें विश्वास पर। अगर आप कोई कमेंट है, क्वेरी जरूर बताना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे इन वीडियोज पर काफी सारी कमेंट आ चुकी हैं लोगों की।
जिसमें मतलब एक लड़का है, मुझे नहीं पता कौन है वो मतलब स्क्रीनशॉट सेंड किया जा रहा है। तो वो मेरे वीडियो को देख रहा होगा। तो मैं आपको भाई एक ही बात बताना चाहता हूँ, आपके टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा, यही स्क्रीन साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा कि क्या है, कौन है आपका। वो कुछ पैसों को लेकर कुछ बोल रहा है, तो कहाँ आपका पैसा जा रहा है, कौन वो पैसे को ले रहा है और आपके साथ धोखा किसने किया है, क्योंकि वो धोखे वाली बातें उसमें कितना कौन सा क्या सच है वो मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे हम, एक साथ नहीं। तो मैं वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं खींचूंगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कितनी लोगों को समझ में आई, कितने लोगों ने इस बात को गहराई से सुना है, जाना है और जानना चाहता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक कमेंट, आपकी एक शेयर, आपका एक लाइक हमें और बढ़ने का और वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने देने का प्रोत्साहन देता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें लगता है कि ऑडियंस को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों बनाएं। बस यही है। मैं कोई सुसमाचार आपको नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो। आपको मैं कुछ बताऊंगा तो आप जान भी नहीं पाओगे, है ना। तो आप भी कुछ देखोगे तभी करोगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी क्वेश्चंस, आपकी प्रेयर्स, आपकी जो भी है, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भेड़ों का जो रखवाला होता है वो नहीं होता है, तो इधर उधर चली जाती है वो। और मैं किसी भेड़ का रखवाला बनने के लिए नहीं कह रहा। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा विश्वास इन दोनों की वजह से, प्रॉफेट बजिंदर सिंह की वजह से और ये जो धर्मेंद्र इनकी इसकी वजह से मतलब हिल गया था जब इनके बारे में मैंने सुना था। तो फिर जब इनको चीज़ों को मैंने गहराई से सुना, समझा, तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि मैं गलत हूँ, ये नहीं है। तो आप लोगों का विश्वास बचाने के लिए, परमेश्वर के साथ आपका जो विश्वास है उसको बचाने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। बाकी मेरा और कोई पर्पस नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, जिस चर्च में आप जाते हो, जहाँ जाते हो, जिसकी वीडियो देखते हो, जिसको फॉलो करते हो, जो आप करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं की बात कहूँगा उस परमेश्वर के नाते आप बने रहें परमेश्वर के साथ। अगर आप हमें वॉच करना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं अब वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, उसमें आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी कोई गवाही है, कुछ भी है, स्क्रीन पे साइड में लगा देंगे, आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई। अगर नहीं आई तो नेक्स्ट कल फिर वीडियो लेके आ रहा हूँ इन्हीं टॉपिक पर। अभी उसने बहुत लंबा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। उसने कहा कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह के 2 पत्नियां हैं। ओके, मानते हैं भाई साहब। दूसरी बात उसने क्या कहा कि उसने अनिका से तलाक कर दिया। मानते हैं भाई साहब, तेरी बातों को तो मानना पड़ेगा। तो पूरी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। ऑडियंस को भी हम बताएंगे और इसकी बातों को भी मानेंगे, उनको एक्सपोज भी करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर, और हमें लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा नहीं, आपका मन होगा, आपकी इच्छा होगी, आप दोबारा देखना चाहते होंगे तो ये काम जरूर करेंगे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।